अरे सर गाड़ी स्टार्ट करो। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और मेरे साथ हैं विकास उपाध्याय। रायपुर में वो नाम जो कांग्रेस की तरफ से एक आक्रामकता का पहचान था। यूथ कांग्रेस से बात कर ले या एनएसयूआई की या फिर कांग्रेस की। सर, नाम भी आपका विकास है, कितना ज़्यादा पश्चिम का विकास हुआ? देखिए, 5 साल का विधायक हूँ मैं। 5 साल के पहले 15 साल भी हम लोगों ने काम किया और सत्ता या विधायक ऐसी हासिल नहीं हुई। लाठियाँ खाई, जेल गए, पसीना बहाया, खून बहाया, तब जाकर हम लोग विधायक बने। जो मूलभूत समस्या थी उसके समाधान, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। यही पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पीलिया से, गंदे पानी के पीने से लोगों की मौत होती थी। यही पश्चिम विधानसभा है, टैंकरों के अंबार लगते थे, अभी पाइपलाइन से पानी की व्यवस्था है। यही पश्चिम विधानसभा है, हाई टेंशन के लाइन के चिपकने से लोगों की मौत होती थी, अभी कोई मौत नहीं होती। यही पश्चिम विधानसभा है जहाँ 5,500 से ज़्यादा लोगों को मकान के छत का पट्टा दे दिया। यही पश्चिम विधानसभा है जहाँ साथ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज है। 6,000 से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं फ्री में, 1 रुपया नहीं लगेगा 14 साल तक। हम ठोस डेवलपमेंट करते हैं, हम बेसिक काम करते हैं जो आम आदमी को उसके घर में फ़ायदा मिले। हम दिखावटी, बनावटी भ्रष्टाचार नहीं, बनावटी डेवलपमेंट नहीं। और डेवलपमेंट देखिए वो होना है जो आम आदमी को रियायत दे, घर में उसको फ़ायदा दे। सर, ये आपके विरोधी कह रहे हैं कि एक भी भवन बता दें, एक भी सड़क बता दें, सब तो मैंने किया है, उद्घाटन हमने किया। अब वो हमारे बनाए हुए विकास पर वो विकास उपाध्याय अपनी बातें, अपने दावे को ठोक रहे हैं। उनके दावों पर जनता कितना यकीन करेगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता गणित में कमज़ोर हैं। वैसे भी जो प्रत्याशी मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। DRM के पास में जाकर, फफाडी के पास में जाकर अंडरब्रिज को देखिए, अशोकनगर रामनगर के अंडरब्रिज ओवरब्रिज को देखिए, जाकर रोड नाली और पुल पुलिया को देखिए। और कितने भवनों को हमने बनाया है। भेंट मुलाकात प्रोग्राम किया था मुख्यमंत्री ने, हर सामाजिक और धार्मिक कार्य संगठन के लोगों को बुलाया और जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन दिया, जिसके पास ज़मीन है उसको भवन बनाने का पैसा दिया। और कितना भवन हम लोगों ने बनाया होगा अपने विधायकी 3 साल के 5 साल में। 3 साल में फाइल में साइन हुआ है, 2 साल तो कोरोना था, फिर भी कोरोना में काम किया, मौत से नहीं डरे। कोरोना के पेशेंट को गले लगाया है, गले लगाकर उसका ट्रीटमेंट कराया। ये तो भ्रष्टाचार के 15 साल के पैसे को VIP रोड में बंगले में गर्म गद्दे में सो रहे थे, एक भी दिन बाहर नहीं निकल कर आए। अब दुहाई दे रहे हैं 15 साल, तो 15 साल मौका भी जनता ने आपको दिया था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था आप स्कूल नहीं बना पाए। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल RD तिवारी में है, मेरे विधानसभा में जब उनकी सरकार थी, विधायक थे, विकास किया है। 54 बच्चे पढ़ते थे, 1200 बच्चे पढ़ते हैं। 7,000 बच्चों का आवेदन लाइन में क्यू में लगा हुआ है। अब पिछली बार का मार्जिन और इस बार का अंतर दोनों में क्या देख रहे हैं? ज़्यादा दिखेगा या फिर लग रहा है कि आपके इस बार भाजपा प्रत्याशी ने होमवर्क अच्छा किया है? आप ऐसे ही बोल दें कि कम पढ़े लिखे हैं तो होमवर्क किए होंगे, जाहिर सी बात है, उन्होंने 5 साल अपने मौका दिया। तो हम कभी अति उत्साहित में बात नहीं करते। मैंने आपको पहले विकास सेवक के रूप में काम किया है। जनता को रिपोर्ट कार्ड बनाना है, वो पेपर में हमको थोड़ा ना जांचना है, हमको पेपर देना है। और जनता जिसको जांचने वाली है, जनता जिसका परिणाम देने वाली है, जनता जहां फैसला करने वाली है, वहां मैं अपना नाम कैसे ले लूं? हम लोगों ने तो काम करके छोड़ दिया, अब परिणाम क्या होगा वो जनता तय करेगी। एक आखिरी सवाल सर, जब मैं आपके पश्चिम में गया, लोगों से बात कर रहा था, तो लोगों का कहना था कि यार जब वो विधायक नहीं थे ना तो बड़ा मज़ेदार, एकदम छोटे से छोटे कामों में एकदम तैयार रहते थे। विधायक बनने के बाद वो एग्रेसिव जो एक चेहरा है उसका, उसमें कमी आ गई, वो नरमी आ गई, थोड़ा सा नरम पड़ गए। वो पहचान आखिर क्यों बदल गई? लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं बोला, लेकिन एक भी लोग बोल रहे हैं तो उस पर विचार जरूर करना चाहिए कि आखिरकार जब आप उम्मीदवार के तौर पर या दावेदार के तौर पर रायपुर पश्चिम में मेहनत कर रहे थे तो वहाँ पर लोग आपके उस चेहरे को, उस आक्रामकता को पसंद कर रहे थे। विधायक बनने के बाद उस चीज़ों पर लोग क्यों सवाल उठाने कि नरम पड़ गए? देखिए, जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, जब आपकी शादी नहीं हुई रहती है, तब आपका कैसा जीवन शैली रहती है, और जब आप शादी हो जाती है तो वाइफ के साथ ऐसे जाना पड़ता है। तो अभी एक जिम्मेदारी और जवाबदारी है, जवाबदारी है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपकी जनता को नुकसान हो। हम एक राजनीति का एक अनुभव है, निर्वाचित राजनीति का अनुभव होना जरूरी है। आप कैसे जनता के लिए भलाई करते हैं, कैसी योजनाओं के साथ काम करते हैं, कैसे उनके साथ खड़े रहते हैं, उस काम को मैं कर रहा हूँ। मैं सरकार का विरोध भी करता हूँ। मैं केंद्र सरकार का भी, हमारी सरकार का भी कोई ऐसा फैसला होगा तो विकास उपाध्याय उसका विरोध करता है जो जनता की भलाई का ना हो। मैं पहले 15 साल जब सत्ता नहीं थी, हमने रोज़ आंदोलन किया, रोज़ जनता की, आम आदमी के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ा और उसका परिणाम है जनता ने विधायक बनाया। अब शादियों में भी जाना पड़ता है, लोगों के मसले भी सुलझाने पड़ते हैं, लोगों के साथ खड़े भी रहना पड़ता है पूरे विधानसभा में।
3 लाख तो भाभी तो साथ में है, तो आधा तो मसला यहीं पे सुलझ गया, घर में रहने पे ज्यादा मसला बनता है ना। पार्ट टाइम इसको लाता हूँ, पार्ट टाइम चुनाव प्रचार के लिए आती है, बाकी घर को भी मैं अगर घर के बाहर चले गया तो घर को कौन संभालेगा, तो घर को संभालने के लिए भी। भाभी कैसा माहौल कैसा दिख रहा है? आप तो जाती हैं, 2 सवाल बस आपसे लेंगे छोटा छोटा, किस तरह का माहौल दिख रहा है? और जब आप अपने पति को देख रहे हैं लोगों के बीच में जाते हुए, तो जाहिर सी बात है आप भी लोगों के मिजाज को देखते होंगे, समझते होंगे, और महिलाओं से ज़्यादा बेहतर नज़र किसी की नहीं होती। आप क्या देख रही हैं? बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैं जाती हूँ इनकी मतलब वाइफ बन के, जैसे वाइफ हूँ ही तो जाती हूँ, लोगों को जैसे पता चलता है कि मैं इनकी वाइफ आई हूँ, बहुत उत्साह दिखता है कि भाभी आई है, हमारे भाई की वाइफ आई है, तो बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। एक सवाल मैंने इनसे सवाल पूछा था, पति बनने के बाद, और आपने इनको युवा के तौर पर भी देखे होंगे, रायपुर में है, जाहिर सी बात है, तो क्या मतलब नरम पड़ गए हैं क्या, या थोड़ा सा एग्रेसिव, इन पर नाराजगी गुस्सा आना थोड़ा कम हो गया है क्या वाकई में? नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखता। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आप जीते और आपने वास्तव में कामयाब हो। तो ये विकास उपाध्याय हैं, और विकास उपाध्याय के बारे में जो कहा जाता है कि जो एक कांग्रेस की जो आक्रामकता है, उस आक्रामकता को रायपुर में एक नई पहचान देने का काम जो है वो विकास उपाध्याय ने किया है। जाहिर है कि अब देखना होगा कि रायपुर पश्चिम में जब पुराने प्रतिद्वंदी से इनका मुकाबला होगा तो परिणाम क्या होता है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।